नमस्कार। गौरव गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सिद्धार्थ। गौरव गाथा में दोस्तों आपको जैसे पता ही है, हम ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी अथाग मेहनत से कुछ पाया है, इसीलिए वो गाथा गौरव की होती है और बन जाती है गौरव गाथा। जी हाँ, ऐसे एक खास मेहमान, एक खास शख्सियत आज हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि फिटनेस की दुनिया में जो कदम उन्होंने रखे वो कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर आज जिस मुकाम पर वो हैं कैसे पहुंचे, क्या पीछे का सफर रहा, क्या कुछ रहा, क्या खोना पड़ा और उसको पाने के लिए क्या कुछ आगे बढ़ने के लिए करना पड़ा। जी हाँ, खास मेहमान SFW द जिम, जो फेमस जिम, उनके फाउंडर हमारे साथ मनोज भाई राजपूत हैं। उनसे हम बात करेंगे। मनोज भाई नमस्कार। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। आप जुड़े हैं हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। ये SFW द जिम, SFW द जिम बना कैसे, मैं ये जानना चाहता हूं। चूंकि एक शुरुआत तो आसान किसी की भी नहीं होती, पर आज जब इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हैं, ख्याल कैसे आया कि कुछ ऐसा किया जाए? क्या रहा वो सफर? बहुत अच्छी कहानी है, संघर्ष वाली कहानी है। जिम का जो ख्याल था वो मुझे बचपन से ही था, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि मैं वो जिम कर पाऊँ। लेकिन एक बार ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि हमारे मित्र ही थे, मिस्टर अजय एंड मिस्टर विजय। उन्होंने एक जिम स्टार्ट किया था और लगभग 1 साल के बाद मैंने उस जिम को ज्वाइन किया था। 4-6 महीने हुए मुझे उस जिम में जाते हुए। तो मतलब मैं देख रहा था कि वो जिम कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे और एक मेरा तो था ही ड्रीम। तो मैंने एक बार उनको प्रपोजल भेजा कि अगर कोई नया जिम आप अगर करते हो भविष्य में तो आप मुझे ज़रूर याद करना। तो ये प्रपोजल दिया उनको मैंने, तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट करके मुझे ये बोला कि भैया आप इधर ही आ जाओ, आप हमारे साथ ही जुड़ जाओ। तो मुझे भी लगा कि नहीं, अभी नया जिम अगर मैं करने जाऊंगा कोई तो काफ़ी पैसे लग जाएंगे, बिकॉज जिम बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है। तो यहाँ मुझे कम मतलब इन्वेस्टमेंट करना था और एक पुराना जिम था। लेकिन हमने बोला चलो हम इसी को एक टास्क बनाते हैं और इसी को बनाया कि चलो यहीं से एक शुरुआत करते। तो पहला जिम मेरा जो था वो एक हीरावाड़ी अहमदाबाद ब्रांच से हमने स्टार्ट किया और मेहनत की। शुरू में हमको बहुत तकलीफ होती थी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आज कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो मार्केटिंग है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, स्टाफिंग है, तो काफ़ी चीज़ों में मतलब पैसा लगता है। तब हमारे पास कुछ मतलब इतना पैसा या ये सब नहीं था कि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर पाए या मार्केटिंग कर पाए। तो हम लोग ये करते थे, इवन मेरी टीम, कि अगर उसका मार्केटिंग करना है तो हम खुद ही निकल जाते थे। अगर उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी है तो सोसाइटी में हम खुद चले जाते थे। अगर उसका बैनर लगवाना है तो हम खुद बांधने चले जाते थे, बिकॉज उस समय हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम उनके पीछे दूसरे लोगों को हायर करें और उनको पेमेंट चुका सकें। तो यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड के वो मेहनत रंग लाई और आज वो जिम 1 नंबर से आज 17 नंबर पर पहुँची है। मनोज जी, जिस फील्ड में आप हैं, जो फिटनेस का फील्ड है, ये हर दिन इवॉल्व हो रहा है। हर दिन लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिम्स खोल रहे हैं, फिटनेस सेंटर हो जाते हैं, कई सारे सर्वाइव भी करते हैं। बट आपके साथ एक कंसिस्टेंसी रही है SFW के साथ में, जो कि मुझे लगता है इस फील्ड के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, उस क्वालिटी को मेंटेन रखना, कस्टमर्स भी सेटिस्फाई रहें, आपका जो चार्जेस है वो भी अच्छे रहें और एक्सपेंसिव भी है ये, तो ये कैसे मैनेज किया आपने? इस कंसिस्टेंसी के पीछे अगर बोलूँ तो मैं पूरा 100% मेरी टीम का हाथ है। जैसे मैंने बताया कि हम यूनाइटेड काम करते थे। अगर छोटे से छोटा काम करना है तो ये नहीं देखते थे कि ये पार्टनर है, ये मैनेजर है या ये कौन है। हर बंदा वो हर एक छोटा काम जिम का वो अपने हाथों में लेके करता है। कंसिस्टेंसी मेंबर्स के हिसाब से ऐसे रही कि ये एक अफोर्डेबल जिम है जिसे हर क्लास अफोर्ड कर सकता है। मीन्स अगर वो गरीब है, अमीर है, मध्यम वर्ग का है, यूथ है, उसको पॉकेट से निकालना है तो भी इस जिम को वो अफोर्ड कर पाएगा। अगर कोई बंदा है, अगर 1 कप चाय अगर वो मार्केट में जाके पी सकता है तो वो SFW द जिम ज्वाइन कर सकता है। अभी हाल फिलहाल में सर किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं, क्या कल्चर है? अभी मैंने देखा कंसेप्ट्स भी तो बहुत सारे आप लोग ला रहे हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं। कंसेप्ट्स लाना अलग बात है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना और मुश्किल काम है, तो वो कैसे कर पाते हैं आप? जैसे मेरी जितनी भी ब्रांचेज हैं,
फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं कि ये सारी एसोसिएट ब्रांचेस लड़कियां हैंडल करती हैं। हाँ, तो एक मेरा खुद का ऐसा मानना है कि गर्ल्स ज़्यादा डिसिप्लिन होती हैं और अगर उनको कोई टास्क दिया जाए तो वो ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती है। तो फिर हमने ऐसा सोचा कि हर एक ब्रांच में जो हम जिसको लीड करना है वो एक अगर लड़की बैठाई जाए तो कैसा रहेगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट हमारे हीरावाड़ी से शुरू किया और आज सारी ब्रांचें वो लोग लीड करते हैं। अब मेंबर के लिए इसमें हम ये लाए कि चलो फिटनेस तो हर जगह है, लेकिन फिटनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिम तो बाद में आता है, बट फर्स्ट ऑफ कि उनको वहाँ पे पहुँचना है, तो घर से जिम पे कैसे पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग लेके आए उसके साथ फिटनेस विथ फन। तो बंदे को क्या होता है कि जब उसमें फन एलिमेंट डाल दिया जाता है तो बंदा उस फन के लिए उस जगह पे पहुँचता है, और वो एक रीज़न हम दे देते हैं जिसकी वजह से वो एक फन के पीछे आके वो फिटनेस को ज्वाइन करता है। तो हमारे जिम में मतलब फिटनेस विथ फन का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें काफ़ी सेलिब्रेशंस होते हैं, गेम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांसिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हम मेंबर्स के भी अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बाहर निकालते हैं, जिससे वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब वो घर पे नहीं कर पाते या स्कूल कॉलेज में नहीं कर पाए, मिस कर दिया, तो वो समय तो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम जिम में करवाते हैं। फिटनेस और जिम की दुनिया में एक नई पेशकश जो लोगों के सामने आई है वो आई है SFW द जिम के नाम से। जी हाँ, हम उस जिम की बात कर रहे हैं जो दिन ब दिन न केवल तरक्की कर रहा है, पर जो फिटनेस की दुनिया है उसके अंदर उसकी एक अलग छाप है। छाप के पीछे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और वो कंसेप्ट्स के कारण ही बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। न केवल जुड़ रहे हैं पर इसके साथ में अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। ये नए कंसेप्ट्स क्या हैं, इन नए कंसेप्ट्स को लेकर किस तरह से काम हो रहा है SFW द जिम के अंदर, उसके बात करने के लिए हमारे साथ SFW द जिम के फाउंडिंग पार्टनर जो हैं उनसे हम बात करेंगे, अभिषेक जैन से। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंसेप्ट क्या है। अभिषेक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जो कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, फिटनेस विद फन, जो आजकल बहुत प्रचलित है खासकर आपके यहाँ पे, किस तरह से आप इसे प्रमोट कर रहे हैं और क्या है ये कंसेप्ट? सर देखिए, बेसिकली हमारा कंसेप्ट यही है कि जिम बहुत है और काफ़ी लोग जिम में आना चाहते हैं, लेकिन वो आते हैं 2 दिन या 4 दिन या मंथली या ट्वाइस, ठीक है ना, फिर उनके बाद वो बोर हो जाते हैं आने के लिए। तो हम एक फिटनेस विद फन एक नया फार्मूला लेके आए जो जिससे क्या होता है कि लोग मेंबर्स आना उनको अच्छा लगता है, वो इंस्पायर होते हैं आने के लिए। लाइक जैसे कि आप अगर हमारे यहाँ पे आप योगा करते हैं तो योगा भी हम थीम वाइज करते हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ थीम रहती है, ठीक है। आप जुम्बा या एरोबिक्स करते हैं तो वो भी थीम बेस पे होता है। बात सिर्फ लोगों को जोड़ने की नहीं है, पर लोगों को जोड़ने के साथ में वो क्वालिटी ऑफ फिटनेस लेवल भी देने की है, वो कंसेप्ट्स भी देने की है जो शायद अभी प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, और उन्हीं प्रयोगों के कारण लोगों के हेल्थ में सुधार तो आता है, पर सबसे बड़ी चीज़ उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि फिटनेस के प्रति बनी रहती है। और यही कोशिश SFW द जिम की हमेशा से रही है। ऐसा कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी तो हो पर हेल्दी माइंड भी होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के बिना अधूरी है। इसी कंसेप्ट को, और बहुत अलग तरह का ये कंसेप्ट है, SFW द जिम लेकर के आया है। कैसे ये कंसेप्ट काम करता है और इस कंसेप्ट का ख्याल आखिर आया कैसे, इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ में, और SFW द जिम के जो फाउंडिंग पार्टनर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, विजय सिंह। उनसे हम बात करेंगे। विजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो भाई हेल्दी बॉडी तो सबकी है और माइंड भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए, कंसेप्ट का ख्याल आपके जहन में कैसे? एक्चुअली ये हमने ज़्यादातर देखा हुआ है सारे जगह पे, सब जिमों में हेल्दी मतलब स्ट्रेंथ बॉडी के लिए, फिजिकल के लिए तो होता ही है। पर फिर हमारा फाउंडर मीटिंग हमने की और फिर हमारे ख्याल आया कि चलो अपने फिटनेस के साथ, फिटनेस तो दे ही रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ नया, कुछ कंसेप्ट लाए। तो फिर हमने ये लाइब्रेरी का कंसेप्ट लाया कि फिटनेस के साथ साथ हम लाइब्रेरी दे रहे हैं।
तो इसलिए हमने फिर ये कॉन्सेप्ट लाया कि चलो लाइब्रेरी करते हैं और ये नया कॉन्सेप्ट डाल के लोगों को जागरूक भी करते हैं। आज हमारे आप SFW में आप जाओगे तो लाइब्रेरी आपको हर एक ब्रांच में आपको लाइब्रेरी मिलेगी और ये सिर्फ SFW में ही है लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो कंसेप्ट की जब बात आती है तो SFW द जिम का नाम आता है और यही SFW द जिम की खास बात, जैसा कि विजय जी खुद बता रहे थे कि इसमें न केवल बॉडी पर आपके माइंड पे भी उतना फोकस रहे ताकि जिंदगी में आपको और फिटनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। तो जिम में विविधता हो, बहुत सारी चीज़ें हो, ज़रूरी होता है और उन्हीं पोर्शंस को कवर करने की कोशिश लगातार की जा रही है और की गई है SFW द जिम के अंदर। अगर आप देखेंगे इस वक्त हम एक बहुत खास सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा सब चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त योगा क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। जैसा हम बार बार जिम के बारे में बात करते हैं, यहाँ के ट्रेनर भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, यहाँ पे क्या खास हो रहा है? हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको बैचेस मिलेगी। जैसे कि अभी योगा हो रहा है तो योगा आप कर सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए। उसके अलावा जुम्बा होता है तो जुम्बा वन टाइप ऑफ डांस फॉर्म में कार्डियो वर्कआउट है, आप वो कर सकते हो। देन उसके बाद फ्लोर 360 वर्कआउट होता है जिसमें मैट वर्कआउट आ गया, स्टेपर्स वर्कआउट आ गया। तो अलग अलग वर्कआउट के वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो फिजिकली फिटनेस के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ जिम के साथ में एक कहते हैं ना कि रिलैक्सेशन के लिए भी और बॉडी और अपनी लाइफ की लॉन्जिविटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जिस तरह से ये एक सेक्शन था, एक और सेक्शन यहाँ पर है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं SFW जिम के अंदर जो सबसे खास बात है वो बात है यहाँ का एक्स फैक्टर। और उस यहाँ का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो है, जैसे कहा जाता है कि नॉलेज विथ फन। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरफ कैफेटेरिया है। ये पूरा कैफेटेरिया का रीजन है जहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सब आते हैं। जो फ्रेश फूड, हेल्दी फूड आजकल जो डिमांड है खास करके युवाओं में, सभी लोगों में कि खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा डाइट चाहिए, अच्छी ड्रिंक्स चाहिए, उसके बाद में भले प्रोटीन शेक्स हों, अच्छे जूसेस हों, सब यहाँ अवेलेबिलिटी है। और सबसे खास बात जिसका जिक्र हम बार बार करते आ रहे थे, शुरुआत में भी आपने इस चीज़ को देखा होगा कि लाइब्रेरी, यहाँ तक देखिए अच्छी बॉडी होना वो अपनी बात है पर अच्छा माइंड होना भी ज़रूरी है। यही कारण है कि लाइब्रेरी, कई सारे लोग हैं जो इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ आते हैं लाइब्रेरी के अंदर आकर के किताबें पढ़ना, अपना टाइम निकालना, तो ये बहुत एक ज़रूरी काम है और ये एक बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है यहाँ पे किया जा रहा है। इस वक्त भी कई सारे मेंबर्स यहाँ पे हैं जो बाहर से आते हैं। जिम के लिए वो टाइम निकाल तो पाते ही हैं पर उसके साथ में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जिसकी जैसी रुचि है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से वो आता है। तो यानी जिसे कहते हैं कि हेल्दी बॉडी व्हेन मीट्स हेल्दी माइंड, तो इट गिव्स आउट अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ों को यहाँ देखा जाता है। आधुनिक ज़माने में जिम्स तो बहुत सारे हैं, फिटनेस सेंटर्स भी बहुत सारे हैं, नई नई बातें भी होती हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी भी हो और उस क्वालिटी के साथ में आपको एक एफोर्डेबिलिटी भी मिले, आप उसे एफर्ट भी कर सकें और उस एफर्ट करने के अंदर आपको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिलें। जी हाँ, इन्हीं सुविधाओं से लेस और इन्हीं सुविधाओं के साथ आगे SFW द जिम वो आगे आ रहा है। क्या अंदर किस तरह से मैनेज हुआ है ये सब और एफोर्डेबिलिटी को लेकर के एक लक्ष्य यह है कि बड़ी संख्या के लोगों तक पहुंचा जाए, उन्हें जिम लाया जाए, उन्हें फिटनेस फ्रीक बनाया जाए ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके, पर वो कीमतें भी ऐसी हों जो वाजिब हों। इसी पे बात करने के लिए SFW द जिम के जो एक फाउंडिंग पार्टनर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। अजय कसवाला जी। अजय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। ये जो एफोर्डेबिलिटी की बात है, ये एक बड़ा प्रश्न जिम के लिए भी रहता है और लोगों के लिए भी रहता है। आप इसे कैसे डील कर रहे हैं और इसमें कैसे सक्सेस आपको मिला? इसमें सक्सेस ये यूनाइटेड्स होते हैं हमारे जिम की। हम लोगों ने यूनाइट होकर सोचा था कि हर एक वर्ग के लोगों को ये एफर्ट हो सके, उस तरीके से अपना कुछ प्लान होना चाहिए। तो आज आप देख रहे हो कि SFW द जिम, उसमें हर एक व्यक्ति के, हर एक वर्ग के लोग जिम कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, जिमिंग का, एक्सरसाइज का। हमारा जो कॉस्टिंग है एक दिन का, वो 1 कप चाय के बराबर आता है। वो हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, हर एक वर्ग के लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़।
ओके, तो ये एक जो कंसेप्ट की बात हुई और कंसेप्ट में एफोर्डेबिलिटी की बात हुई, बहुत ज़रूरी भी होता है आजकल, क्योंकि भागदौड़ भी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिम में रेट्स को देख के भी आते हैं, तो उसमें क्वालिटी देना जो कि SFW द जिम में आपको मिलती है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसको मैनेज करके पूरी तरह से आगे बढ़ना और अपनी ब्रांड क्वालिटी भी उसी तरह से मेंटेन करना, ये भी एक बड़ी बात है। ये भी आपको SFW द जिम में मिलती है। दोस्तों, फीमेल डोमिनेटेड बहुत सारी फील्ड्स आजकल होती जा रही हैं। जिम की और फिटनेस की बात करें, अमूमन ये माना जाता है कि ये एक मेल डोमिनेटेड पूरा जॉनरा है, पर SFW द जिम में जब आप आएंगे तो आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा। महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एम्पावरमेंट फिटनेस की दुनिया में कैसे हो रहा है, ये आप SFW द जिम के अंदर देख पाएंगे। इसी बात पर और इसी पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ माधवी जी हैं, जो वन ऑफ द पार्टनर्स हैं, और उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से SFW द जिम के अंदर महिलाओं को लेकर के क्या एथिक्स और किस विश्वास के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। माधवी जी, स्वागत है आपका। SFW द जिम की अगर मैं बात करूँ, आजकल तो महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं। फिटनेस एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा कहा जाता है कि भैया ये तो मेल डोमिनेटेड फील्ड है, मेल ही सब कर रहे हैं, पर आपके वहाँ किस तरह से महिलाओं को लेकर के काम हो रहा है? हाउ यू एम्पावरिंग द वुमेन? सो यही रूल्स चेंज करने के लिए हमारे यहाँ SFW की जितनी भी एसोसिएटेड ब्रांचेस है वो सारी आज फीमेल रन कर रही है, लीड कर रही है, क्योंकि हमारा बिलीव है, सर का बिलीव है कि जितना अच्छा काम आज मेल रहे वही आज उससे अच्छा काम फीमेल कर रही है। क्योंकि अगर फीमेल आज आप देखें कि हर एक फील्ड में फीमेल आगे है तो जिम में क्यों नहीं? आज फिटनेस के लिए भी देखा जा रहा है, सब देखते हैं कि खाली मेल पर्सनालिटी ही बॉडी बिल्डिंग कर रही है या आगे आ रही है। तो उसी तरह अब हम ये सोचते हैं, हमारे रूल्स ऐसे हैं कि फीमेल्स को इस लाइन में हम आगे लाएं। हमारे एथिक्स हैं, हमारे रूल्स हैं कि हम फीमेल को भी एंकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो भी कुछ हैं, वो यूनिक हैं, खुद के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं घर के। तो वो जिम में भी हम वही उनको एक लिबर्टी देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो खुद को एक्सप्लोर कर पाएँ, खुद की जो भी क्रिएटिविटी है वो जिम में शो कर पाए, दे पाएँ। और हमारा कॉन्सेप्ट है जैसे फिटनेस विद फन का, तो हम फीमेल्स के लिए भी ऑलवेज कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी प्रोग्राम्स देते हैं। जैसे वुमेंस डे सेलिब्रेशन है, वॉट बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे वुमेंस के लिए जो हम फीमेल्स को एंकरेज करते कि वो भी खुद के लिए कुछ करे आगे। बिल्कुल सही बात है, और यही बड़ी बात है ये, चूंकि इसीलिए बड़ी चीज़ है क्योंकि महिलाओं की सिर्फ बातें करना अलग बात है, बट महिलाओं के लिए वाकई कुछ करना, वो भी ऐसे फील्ड के अंदर जहां हमेशा से ये एक मिथ रहा है कि नहीं भाई ये मेल डोमिनेटेड ही है। SFW द जिम इस मिथ को ब्रेक करके आगे आ रहा है। ना सिर्फ इनके एथिक्स है पर विश्वास भी है, जैसे खुद माधवी जी भी कह रही थी कि हमारा विश्वास है कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे लाएं और वो प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उस प्लेटफॉर्म पे आकर के वो उसे जस्टिफाई करें, न केवल अपना पर फिटनेस में दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करें और मैनेजमेंट में भी वो आगे बढ़ सकें। गुजरात में तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। क्या पैन इंडिया जाने का भी प्लान है? आर यू प्लानिंग टू गो आउटसाइड? कैसे जा रहे हैं आप? कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ में? क्या मॉड्यूल रहेगा? हमारा विज़न है कि हमने जब स्टार्ट किया था तभी हमने सोचा था कि हम कम से कम 100 तो करेंगे। तो एक 100 की शुरुआत हुई थी, पहला कर रहे थे और जब मतलब कुछ था भी नहीं हमारे पास इतना रिसोर्स,
उसके बावजूद ये चीज़ें हमने सोची थी। अभी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इवन यहाँ तो हम लोग मतलब 17 ब्रांचेस पे तो हम पहुँचे गए। गुजरात की वन ऑफ द लार्जेस्ट जिम चेन। एक चीज़ है कि कई ऐसे लोग हैं जो जुड़ना भी आपसे चाह रहे होंगे या चाहते हैं, उसको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? अभी तक हम लोग सारी जगह पे हम खुद जुड़े हुए हैं उनके साथ, मीन्स वन ऑफ द पार्टनरशिप हमने की हुई है। लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अनदर स्टेट्स में हम लोग इसकी फ्रेंचाइजी देना शुरू करें, तो उस पर वर्क चालू है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा उस पर। हम अब बिल्कुल लास्ट पोर्शन में हैं अपने प्रोग्राम के। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, आपने तो संघर्ष किया, कई ऐसे लोग हैं जो शायद आपको भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार मेरी भी इतनी जिम की ब्रांचेज हों, मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं कि मेरी भी इतनी ब्रांचेज हों। ऐसे बडिंग जो फिटनेस फ्रीक्स हैं या जो फिटनेस को एज एन इंडस्ट्री देखते हैं या अपने आप को उसके अंदर देखते हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? आप उनको अगर कुछ टिप्स देना चाहें, क्या आप आपसे प्रेरणा ले सकते हैं? फिटनेस इंडस्ट्री अब ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होने जा रही है और SFW द जिम इसके पीछे लगा हुआ है, ताकि और हम इसको एक एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी हम इसको देखते हैं, ताकि फिटनेस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ये लोगों की हॉबी होती है, लोग क्रेजी होते हैं, और अगर इसी में अगर उनको काम मिल जाए तो फिर मतलब जो हॉबी है वहीं से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। और जो लोग भी इसके अंदर रह के ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो उनको हम खुद एनकरेज करते, हम खुद उनको मोटिवेट करते, इवन हम उनको खुद सपोर्ट करते हैं उनके साथ रह के। इवन जिसको जुड़ना होता है, काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं पिछली कंपनी के, इवन मेरे कितने मेंबर्स हैं या मेरे कितने स्टाफ, मतलब मेरे जो साथ में कलीग्स हैं जो टीम SFW, उसमें कितने लोग हैं जो मेरे साथ जिमों में एज ए पार्टनर जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआती फिटनेस इंडस्ट्री से की, जीरो से, और मतलब वो आज जीरो से हीरो बन के बैठे हुए हैं। तो हमें भी प्राउड होता है ऐसे लोगों के साथ काम करके। दे आर रियल हीरोज। सर, एक लास्ट मैसेज आपके SFW द जिम की टीम के ज़रिए अगर आप दर्शकों को देना चाहें, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको देना चाहें, क्या रहेगा सर? मैं ऑलवेज ये चाहता हूँ कि 24 घंटे में से आप 1 घंटा जिम को दीजिए, फिटनेस को दीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, बट 1 आवर या योगा या जुम्बा या कार्डियो या स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों में आप एवरी डे 1 आवर दीजिए। अगर आप ये जिम में आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही रूफ के नीचे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, और ये सब आपको मिलेंगी SFW द जिम में। मैं एक लास्ट बात और बोलना चाहूँगा, फिटनेस अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग एवरी संडे बहुत सारी सोसाइटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट में रखते हैं। तो फिटनेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं अभी। तो ये मनोज जी थे जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से उनका सफ़र संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ा, और आज वो उसकी बदौलत न केवल लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पर उन लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं जो फिटनेस वर्ल्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो गौरव गाथा में आज हमने एक ऐसी गौरव की गाथा देखी जिसको देखकर न केवल आपको प्रेरणा मिलेगी, पर बहुत कुछ लोगों को सीखने को भी मिलेगा। बात हम बार हमेशा करते हैं लाइफस्टाइल की। वो लाइफस्टाइल न सिर्फ हेल्थ के हिसाब से, पर माइंड के हिसाब से भी अगर डेवलप्ड हो तो वाकई आपकी ज़िंदगी में वो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा SFW द जिम के अंदर। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस जिम का सिर्फ एक ही मोटो है, और वो है बिल्कुल इसी मोटो के साथ में जिम आगे बढ़ रहा है, और इसी मोटो के साथ में आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी कुछ नई चीज़ें यहाँ पे न केवल अहमदाबाद के लोगों को मिलने वाली हैं, पर जब जिम पैन इंडिया जाएगा तो वहाँ भी देखने को मिलेगी। हमारी इस विशेष पेशकश, खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। गौरव गाथा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।